झारखंड के जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 10 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। 10 टैंकर में से 4 ऑक्सीजन टैंकर कानपुर भेजे जाएंगे और 6 टैंकर का इस्तेमाल लखनऊ के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच हुई ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर से चलकर राजधानी लखनऊ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 10 जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और इन ऑक्सीजन के टैंकरों में करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ पहुंची है। ये अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की खेप है जो राजधानी लखनऊ एक साथ पहुंची है और इस ऑक्सीजन के टैंकरों को राजधानी लखनऊ के साथ इनके जरिए कानपुर में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो टैंकर हैं हर एक टैंकर में 10,000 जो ऑक्सीजन है लीटर ऑक्सीजन भरी हुई है और इसके जरिए पूरे लखनऊ के साथ ही कानपुर में आपूर्ति की जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो ये कंटेनर बने हैं इनके जरिए सबसे पहले जो ये टैंकर खड़े हैं इनमें रिफ़िल किया जाएगा और फिर इन टैंकरों के जरिए इस ऑक्सीजन को जिन जिन शहरों में ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर उन्हें पहुँचाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इनकी रिफिलिंग के लिए इन टैंकरों में यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो किया जा रहा है और जल्द ही इन टैंकरों में ऑक्सीजन को भरने के बाद कानपुर और लखनऊ में इस ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ में DRDO का अस्पताल बन रहा है वहाँ पर भी इन टैंकरों के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसे पूरा किया जाएगा। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ACS होम अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, ऑक्सीजन की बड़ी खेप पहुंची है, क्या लगता है कि कैसे कमी दूर? देखिए, पहली बार जमशेदपुर से टैंकर में जो है लाकर करा गया है। भारत सरकार ने हमें टैंकर अलॉट किए थे, 10 के 10 टैंकर यूपी को दे दिए। तो ये अभी जमशेदपुर से चलकर लिंडे कंपनी से यहाँ आया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है रोड टैंकर्स में इसको उतारेंगे। ये टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हैं तो इसको सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर सब व्यवस्था कर दी गई है। कितना समय लगता है उतारने में ये देखकर आगे बढ़ाएंगे। आज प्रदेश में 784 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया है। कल 730 करीब किया था। तो हम लोगों ने काफ़ी ऑक्सीजन आज सप्लाई किया है और ये रिकॉर्ड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हमें दी है अलग अलग स्थानों से, झारखंड से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से और उड़ीसा से, सब जगह से हम ऑक्सीजन उठा लें। हम ट्रेन से ला रहे हैं, हमारी 12-13 ट्रेन चल चुकी हैं। अब ये टैंकर ट्रेन से ला रहे हैं, हम हवाई जहाज़ से ले जा रहे हैं और टैंकर जितने प्रदेश में है ऑक्सीजन के लिए वो नाइट्रोजन और आर्गन के भी टैंकर्स को कन्वर्ट किया गया। हमारी कोशिश है कि जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इनको हम प्रायोरिटी पर दे दें। और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहेगी आगे आने वाले समय में कि जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बेहतर होगी वैसे वैसे होम आइसोलेशन के लोगों को भी हम लोग दिला सकें। सर, पश्चिमी यूपी के लिए भी आप? पश्चिमी यूपी के लिए हम लोग जामनगर से ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात तक या कल तक वहाँ जामनगर से आना शुरू हो जाएगी और पश्चिमी यूपी के लिए एक दूसरी ट्रेन जमशेदपुर से चलाएंगे जो कानपुर और गाज़ियाबाद तक जाएगी। जैसा कि आपने सुना, ये थे ACS होम अवनीश अवस्थी जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 784 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। और साथ ही साथ जो अन्य उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो, वहाँ पर भी आज से कल में एक बड़ी ऑक्सीजन की खेप पहुँचेगी जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है या किल्लत है उसे उत्तर प्रदेश में दूर करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर कोरोना वबा के कहर से पैदा हुए मुसीबत के इन हालात में भी जालसाज मजबूर और जरूरतमंद लोगों को धोखा देकर ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली और NCR इलाके में इस वक्त कई ऐसे गैंग एक्टिव हो गए हैं जो जरूरतमंद मजबूर अफराद का फायदा उठाकर उन्हें जालसाजी का शिकार बना रहे हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन हासिल करने के लिए ऑक्सीजन सप्लायर और फैक्ट्रियों की खाक छानकर परेशान हो रहे तीमारदारों को ये जालसाज फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट करने को
कहा जाता है और पेमेंट हो जाने के बाद कोई जवाब नहीं दिया जाता। ऐसा ही एक जालसाजी का मामला मेरठ के समाजी खिदमतगार अनस सब्जवारी के साथ भी पेश आया, जिसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जब दिए गए नंबर पर फोन किया तो बेखौफ जालसाजों ने पुलिस इंस्पेक्टर को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हमारे एक अजीज़ को बहुत सख्त ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, वो SOS कंडीशन में थे, तो मैं मारा फिर रहा था, तो मुझे वहाँ एक जगह से टिप मिली कि व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है नोएडा की जो सेक्टर 75 में है और इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो उसमें मैंने संपर्क किया। जो नंबर उन्होंने दिया था मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप 1200 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से हमें पेमेंट कर दिए, एडवांस बुकिंग करा लीजिए। तो मैंने बिना सोचे, बल्कि ये देखते हुए, मरीज़ की हालत को देखते हुए, मैंने उनको अपने जीपे अकाउंट से 3600 रुपये का पेमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो हर्षवर्धन के नाम से कोटक महिंद्रा का अकाउंट था, मैंने उस अकाउंट में 3600 रुपये का पेमेंट किया और ये कहा उन्होंने कि 2 घंटे बाद आपके पास गैस आ जाएगी, रिफ़िल के लिए आज आदमी आ जाएगा। लेकिन मैं देर रात तक इंतज़ार करता रहा। अब बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई है, तो आज मैं यहाँ पर थाना दिल्ली गेट में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ कि मेरी हेल्प की जाए और इस फ्रॉड को, इस ठगों को, के ग्रुप को तुरंत अपना जो गिरफ्तार किया जाए। सारी चीज़ें अभी आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आपने सिलेंडर दिए, भिजवाया नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई सिलेंडर कहीं इस तरह से नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। है मेरी बात का जवाब आपके पास? हेलो, अरे जवाब है मेरी बात का? गाजियाबाद जिला इंतजामिया ने हुक्म दिया था कि लोहा मंडी के पास की ऑक्सीजन की गैस एजेंसी पर सभी को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन लोग घंटों कतार में लगे हुए हैं मगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जिनके रिश्तेदार परेशान हैं उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों को अब तक उनके सिलेंडर भी वापस नहीं किए गए। टैंकर आएगा जब ही होगा, वो नहीं आएगा तो नहीं होगा जी। मतलब हमें जब गैस अधिकारी लोग से मिलेगी जब ही चलेगी, उससे पहले ना। कंपनी मालिक यहाँ आते नहीं है, ये सब डीएम के हाथ में सब कुछ है। उन्हीं लोग माल डलवाते हैं, उन्हीं लोग चलवाते हैं, पूरा स्टाफ उन्हीं बैठते हैं। 3 दिन से सिलेंडर लेके अंदर खाली रख रखे हैं, पर्ची भी मिल गई है, लेकिन परसों भी पूरे दिन सुबह से शाम तक लग रुका रहा कि अब आएगा सिलेंडर, अब आएगा, और कल भी पूरे दिन रुका रहा। कल तो ये कह रहे हैं कि 4 बजे आ रही है, कभी कह रहे हैं 5 बजे आ रही है, फिर कह रहे हैं 6 बजे आ रही है। करते करते मैं यहाँ से कल 8 बजे रात को गया यहाँ से। अभी मैं सुबह करीबन 5 बजे यहाँ आया हूँ। 5 बजे से अभी यहाँ कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। 3 दिन से हमारे सिलेंडर अंदर पड़ी है। रोज ये आश्वासन देते हैं कि कल गैस मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। 2 घंटे 3 दिन से लगातार आके सुबह से शाम तक यहाँ बैठ रहे, गैस नहीं मिल रही है और हमारा खाली सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। कभी कोई बोल रहा है ये प्रशासन आएगा, कभी बोल रहा है वो प्रशासन आएगा, ये आएंगे वो आएंगे, 50 तरीके का। अगर हमारा पेशेंट मर गया, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो जवाबदेही कौन होगा? तारानाथ गैस एजेंसी होंगे? कौन होगा? आप लोग बताइए। यूपी में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा कोरोना की तबाही जेल इलाहाबाद से अच्छी खबर है। यहां कोरोना केसों की तादाद में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। केसों में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 10 दिन पहले इलाहाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 800 रह गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने से अमवात की तादाद में भी कमी वाकई हुई है। कोरोना से फौत होने वाले अफराद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की खदमात अंजाम देने वाले रफीक अहमद उर्फ फैजुल का कहना है कि फाफामू शमशान घाट पर आने वाली डेड बॉडी की तादाद में नुमाया कमी आई है। रफीक अहमद का कहना है कि कोरोना केसेस की तादाद और अमवात में कमी आने के बावजूद उनकी मुफ्त एम्बुलेंस की खदमात इसी तरह जारी रहेगी। आज कुछ नहीं लेते हैं, डीजल और ड्राइवर का पैसा जनता देती है बस, और उसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं। और हम न 2000 लेते हैं, न 5000 लेते हैं, न 1000 लेते हैं। सिर्फ डीजल और ड्राइवर का पैसा जनता देती है तब भी ठीक है, नहीं भी देती तो हम अपने पास से भी लगा देते हैं। उधर अलीगढ़ में कोरोना से मौत के बाद एक शख्स अपनी मां की जुज़्द खाकी को लेने के लिए कई दिन से चक्कर काट रहा है। उसका इल्जाम है कि 30 अप्रैल को उसकी मां की मौत हुई। उसके बाद से अस्पताल में मौजूद स्टाफ उससे 8000 रुपए का मुतालबा कर रहा है। उसे ना तो जुज़्द खाकी दी जा रही है और ना ही कोई कागज दे रहे हैं। पूरा मामला आला अफसरान के सामने आने के बाद एक जांच कमेटी बिठा दी गई है और तफ्तीश कराई जा रही है। संतुष्टि ज्यादा होगी।
परेशानी ये है 30 तारीख से मेरी मम्मी ख़त्म हुआ है, अभी तक ना तो डेड बॉडी का कोई कागज़ दे रहे ना डेड बॉडी दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, क्या पता नहीं है, कभी क्या 1 घंटा रुक जाओ, कभी क्या आधे घंटा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। अभी डॉक्टर साहब से बात करी तो वो बोल रहे मेरे हाथ की बात नहीं है। मैडम के पास जाओ, मैडम तो ऐसे भगा रही है जैसे हम कोई कुत्ता आएगा, कोरोना आए जल्दी दूर हटो ऐसे कर रहे हैं। तो क्या कुछ पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं? वैसे तो एक स्टाफ ने कही है ये डेड बॉडी 8,000 रुपया वहाँ फूकने के लगते हैं। कितने पैसे की डिमांड की थी? 8,000 वहाँ मरघट में देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत इलेक्शन में अलीगढ़ की सभी 47 सीटों पर आज तस्वीर साफ हो गई। जहां इस मरतबा सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान बताया जा रहा है। अलीगढ़ जिला पंचायत की 47 सीटों में से 20 पर आजाद उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने 8, समाजवादी पार्टी ने 7 और बहुजन समाज पार्टी के साथ आरएलडी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है। आज जिला कलेक्टर पहुंचे उम्मीदवारों ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया। प्रत्येक घर पर जाके और मैंने अपनी झोली फैला के वोटरों से, सपोर्टरों से मदद मांगी और मुझे मदद मिली और मुझे काफ़ी अच्छी जीत दिलाई। जब जिसके साथ जनता है वही जनता का नेता है और जनता के लिए जितना से अधिक कार्य करना हो, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। इस बार जिला पंचायत अलीगढ़ के वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ और विजयी हुआ हूँ। विकास की लहर तो सब विकास की गंगा बहाएंगे। विकास तो जितना भी विकास हो सकेगा पूरा क्षेत्र में, घर घर तक विकास कराएंगे, जितना भी हो सकेगा पूरा कराएंगे। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने 6 मई तक लॉकडाउन में तोसी करने का ऐलान किया है। बागपत में लॉकडाउन के बावजूद लोगों को सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। हालांकि इंतजामिया ने बाजारों को बंद कराया, लेकिन लोग सड़कों पर भीड़ लगाए हुए हैं। कई जगहों पर पुलिस नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है और खिलाफवर्जी पर जुर्माना वसूल कर रही है। कुल मिलाकर बागपत में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बागपत में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ये बागपत का बड़ौत कस्बा है जहां लॉकडाउन हो चुका है और आप देखिए पूरा का पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोग जो हैं सड़कों पर हैं, वाहन वाले लोग सड़कों पर आ रहे हैं जरूरी कामकाज के लिए, लेकिन पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। बागपत में जो है मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पहले वीकेंड लॉकडाउन था और उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ये बागपत के मेन बाजार की तस्वीरें हैं, जहां तक आप देखेंगे दुकानें बंद पड़ी हैं। हालांकि कुछ लोग सड़कों पर हैं जो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, किसी को कोई अन्य जरूरी काम है। तो इस तरह से बागपत में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बागपत की बड़ौत पुलिस चेकिंग अभियान भी चला रही है, मास्क के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही है। फिलहाल जो है बागपत में लॉकडाउन का मिला जुला असर है। सैयद राव, न्यूज़ 18 बागपत। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया था, लेकिन अगर मेरठ की बात करें तो लोग अभी भी बेवजह बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे। सड़कों पर पुलिस मौजूद है, लेकिन इस बार सख्ती कम है। ये तस्वीरें आपको जो दिखाने जा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, वो मेरठ के बेगमपुल चौराहे की है, जहां आप ट्रैफिक की आमदोरफ्त देख सकेंगे। इस दौरान मेरठ से मजीद हालात का जायजा ले रहे हमारे नुमाइंदे निखिल अग्रवाल। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में कल भी करीब 750 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। करीब 5000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सरकार ने 2 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन लगाया। मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ मेरठ की। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। बेवजह लोगों के घर से निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। ये मेरठ का मुख्य चौराहा है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोक टोक कम जरूर है, लेकिन लोगों को खुद ही समझना होगा। न्यूज़ 18 भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रुकिए। अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा कोरोना संक्रमण सकता है और ये जानलेवा भी हो रहा है। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहे हैं कि किस तरह कोरोना संक्रमण जानलेवा हो रहा है और लोगों को आगाह भी कर रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान सक्सेसफुल तब होगा जब लोग भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने घरों में रहकर कोरोना से जंग लड़ेंगे। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बिहार की खबरों के साथ। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लास 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है। बिहार की खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर बड़ी खबरों पर। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। आज से बिहार में लॉकडाउन शुरू। बिहार सरकार में शामिल जीतन राम मांझी के पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उठाए सवाल, कहा भूख से मर जाएंगे लोग। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के फैसले पर साधा निशाना। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बाजार में उमड़ी भीड़, ज्यादा से ज्यादा सामानों की खरीदी के लिए मची अफरा तफरी। कई जगहों पर आमदोरफ्त हुई मुतासिर। वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज के दिन को भी लॉकडाउन में शामिल किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले पर बिहार सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस लॉकडाउन से गरीब तबका काफी परेशान होगा। लोग कोरोना से ज्यादा भूख से मरेंगे। गरीब लोग कोरोना को तो झेल लेंगे, लेकिन भूख को कैसे झेलेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी लॉकडाउन के फैसले पर नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके दी है। देखिए यहाँ पे ये मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गदर्शिका जो है वह अन्य गतिविधियों के संदर्भ में आज ही आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने के हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तो बिहार में लॉकडाउन जारी हो गया है आज से। और हम बात भी करते हैं, ये बताइएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, बिहार में लॉकडाउन आज से लागू हुआ है 15 मई तक।
क्या कहेंगे? 100% लॉकडाउन कर ही देना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो तो हो चुका, लॉकडाउन लागू कर दिया गया मुख्यमंत्री ने। हाँ, तो सही डिसीजन लिया है उन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया ये बताइए कि लॉकडाउन लागू हो गया बिहार में? हाँ, 7 से 15 मई तक लॉकडाउन हो गया क्या? चालू हो गया क्या? चलिए, बहुत 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 बढ़िया हुआ, बधाई हो आप लोग को। लॉकडाउन आवश्यक था, बहुत जरूरी था सर। जो इस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, जिस हिसाब मरीज बढ़ रहे हैं, कोई व्यवस्था बिहार में नहीं है, वो हिसाब से बहुत जरूरी था। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आवश्यक जो सामान है उनके लिए छूट देनी चाहिए। ये फल है, सब्जी है, किराना दुकान है, इन लोग के लिए छूट देनी चाहिए। बाकी तो देखिए लॉकडाउन होना ही चाहिए था। लॉकडाउन तो बहुत जरूरी था और पहले लगना चाहिए, लेकिन अब लगा है तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, दे रहा है, दुरुस्त है, सरकार ने देर से ही सही, लेकिन आम आवाम के हित में, बिहार के हित में ये निर्णय लिया है और सीधे तौर पे जो है वो लॉकडाउन जो है वो लागू कर दी गई है। जो निर्देशिका है वो जारी की जाएगी क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा। फिलहाल पटना में देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो है वो उतना अभी असर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही जानकारी होगी, जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप के द्वारा, तो निश्चित तौर पे उसका अमल जो है उस पर सभी को करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर बिहार में लॉकडाउन लागू किए जाने का लोगों ने खैर मकदम किया है। अक्सरियत का मानना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन निहायत ही जरूरी था। ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है वो मौजूदा हालात के मुताबिक निहायत मौजू है। पटना के सब्जी मंडी में कुछ लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे अमरजीत शर्मा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाया है और 15 मई तक ये लॉकडाउन होगा, लेकिन इसमें जो है कुछ कंडीशन भी हैं, जिसमें सब्जी मार्केट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। हम अभी मौजूद हैं बेउर के सब्जी मार्केट में। आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मार्केट है, यहाँ काफी भीड़ होता है और यहाँ पे लोग भी कुछ मौजूद हैं। कितना ये सही मानते हैं इसको, इनसे जानते हैं कितना सही है लॉकडाउन। करीब करीब ठीक है, पूरे लॉकडाउन हो जाए एकदम बढ़िया। पूरा लॉकडाउन हो चुका है? हाँ, तो बढ़िया है, बढ़िया मानते हैं। लेकिन उसमें गड़बड़ एक चीज है कि जनता जो बेफालतू रोड पर ऐसे ही निकल रहा है, उसको रोक करे। लॉकडाउन तो जो है वो सही है, लेकिन कहने का मतलब आदमी जो बिना काम के बाहर निकल रहे हैं उनको नहीं निकलना चाहिए, और जरूरत का सामान तो मिलना चाहिए। ये तो जरूरत का सामान जरूरी है। हाँ, सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला संपूर्ण लॉकडाउन जो किया गया है, ये बहुत उचित निर्णय है और इससे समाज को एक सीख मिलेगा कि फिर से आपको वैसे ही लड़ाई लड़ना है। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग लड़े थे, हमें पैक रहना है। सरकार का निर्णय लिया गया है, उस समय तो दुकान खुलेगी और वे फालतू के जो आदमी चलते हैं उस पर रोकथाम किया गया। तो सभी लोग का मानना है कि जो लोग फालतू में रोड पे निकलते हैं उस पर रोक लगाए और जो लॉकडाउन है वो निर्णय सही है। ये कोरोना मरीजों के लिए बढ़ावा जो हो रहा था, मरीज जो बढ़ रहे थे, वो संख्या रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उसे लोग सही मान रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार में जैसे ही लॉकडाउन लगाए जाने का ऐलान किया गया, पटना के बाजारों में अवामी हुजूम देखा गया। अवाम की बड़ी तादाद दुकानों का रुख करते हुए नजर आई। लोगों को दुकानों से सामान खरीदते हुए देखा गया। हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी और जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि जरूरत का वो तमाम सामान खरीद लें और अपने घरों में उसे रख लें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का आपका काफिला नजर आ रहा होगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क पे पहुंच गए हैं और खरीदारी करने के लिए इस वक्त दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इसके पूरी की तस्वीर दिखा रहे हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की, जहां पे बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं और चूंकि कल से लॉकडाउन लग जाएगा तो इस वजह से भी लोगों का घर से निकलना मुश्किल होगा। जब तक जरूरत हो तब तक वो घर से नहीं निकल सकते। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर पहले से वो तमाम जो जरूरी सामान होते हैं दिनचर्या का वो खरीद लेना चाहता है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की, जहां पे लोग खरीदारी करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं और काफी मात्रा में सामान खरीदा जा रहा है। तो आप समझिए कि क्योंकि
कोशिश होती है कि इस 10 दिनों के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा सामान घर में स्टोर हो जाए ताकि किसी चीज की दिक्कत न हो और घरों से कम निकलना पड़े। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोरियों चौराहे की। और सर एक मिनट खरीदारी बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद भागलपुर की बाजारों की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। बाजार में जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए इतने लोग आए कि बाजार पूरी तरह जाम हो गया। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सबको इसी बात का डर है कि लॉकडाउन में जरूरी अशिया की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बेवजह परेशान होकर बाजार का रुख कर रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। उधर खगड़िया में कोरोना के बढ़ते मामलात के बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। राजेंद्र चौक की सब्जी मंडी में किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि जिले में 2000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। उधर बाढ़ सब डिवीजन अस्पताल में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक 1-2 दिनों में इमरजेंसी मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन मरीजों में कोरोना की अलामत नजर नहीं आ रही, लेकिन अचानक ऑक्सीजन की कमी से ये लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा।